आज हम आपको स्टेनो इंग्लिश या स्टेनो शॉर्ट हैंड के बारे में बात करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में 24 कॉन्सोनेंट होते हैं और 12 वोवल्स होते हैं और 4 डिप्थोंग्स होते हैं। आज हमें क्या सीखने हैं? 24 कॉन्सोनेंट टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ये हमारे लेटर हो गए, ये कॉन्सोनेंट हो गए पी बी। इनकी हमें अच्छे से पहचान करनी है, कैसे इनकी आउटलाइन बनेगी, कैसे इनको याद करना है, कैसे। चलो करते हैं। पी को प्रोनाउंस कैसे करेंगे? पी। बी को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बी। टी को टी, डी, चे, जे, के, गे, एफ, वी, इथ, थी, एस, जेड, इस, जी, एम, एन, इंग, एल, आर, डब्ल्यू, वाई, एच। अब हमें इन कॉन्सोनेंट की पहचान कैसे करनी है? कॉन्सोनेंट की पहचान कैसे करनी है? इसके लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रट्टा नहीं मारना, समझ के करना। जो कुछ करना है समझ के करना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो कुछ करना है समझ के। सबसे पहले हमें कॉन्सोनेंट की पहचान करनी है। क्या करनी है? कॉन्सोनेंट की पहचान। चलो करते हैं। कॉन्सोनेंट की पहचान कैसे होगी? एक डायग्राम बना के करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे। लेकिन ये ज्यादा मुश्किल है, इसमें ज्यादा आसानी होगी ऐसे करने में। पी को लिखेंगे लाइट, बी को लिखेंगे डार्क, टी को लिखेंगे लाइट, डी को लिखेंगे डार्क, सी एच को लिखेंगे, सी एच को सी एच भी बोल सकते हैं, चे को लिखेंगे लाइट, जे को लिखेंगे डार्क, के को लिखेंगे लाइट, जी को फिर डार्क, एफ लाइट, वी डार्क, टी एच लाइट, टी एच डार्क, एस लाइट, जेड डार्क, एस एच डार्क, लाइट, जेड डार्क, एम। इसमें कोई लाइट डार्क का डिफरेंट नहीं होता क्योंकि ये अकेला ही होता है। इसकी जैसी कोई और आउटलाइन नहीं बनती, ये अकेला ही ऐसे बनता है। एम ऐसे बनाना है, ऐसे करके ऐसे। एन इसकी भी कोई आउटलाइन नहीं होती, दूसरी होती है एक इंग, वो फिर डार्क होती है। एल दो तरह से बनता है। एक बनता है डाउनवर्ड से अपवर्ड और एक बनता है अपवर्ड से डाउनवर्ड, ऐसे। आर भी ऐसे बनेगा। दो तरह से बनता है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। डब्ल्यू ऐसे। डब्ल्यू बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम जल्दी ही सीख जाएंगे। वाई ऐसे बनेगा, वाई। एच अगर इसी तरह से हम बार बार लिखेंगे ना, इस तरह से, तो हमारी प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छी होगी। मान लो जैसे हमने सबसे पहले पी एक वर्ड लिख लिया, इसकी बार बार प्रैक्टिस कैसे करेंगे? साथ में आउटलाइन बनाएंगे और साथ में इसको बोलेंगे। पी 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 पी, फिर बी 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 बी। ऐसे बोलने में है ना, लिखने में, बोलने में और ज्यादा आसानी होगी। एक तो इसकी पहचान जल्दी से होगी, इसको जल्दी से बना भी लेंगे। इसी तरह से जैसे पी पी लिखा है, इसी तरह से सारे वर्ड को लिखते रहना है और बोलते रहना है। एक शब्द को है ना, जैसे हमने पी लिख लिया, इस पी की है ना हमने 5 लाइन लिखनी है। 5 के कितनी लाइन लिखनी है? 5। इसी तरह से बी की 5 लाइन, इसी तरह से हर कॉन्सोनेंट्स की 5-5 लाइन लिखनी है। तो हमें एक ही दिन में हमें कॉन्सोनेंट की अच्छे से पहचान हो जाएगी। अगर इस तरह से आप करके देखोगे ना, तो डेफिनेटली आपको पहचान होगी ही होगी। आप करके देखना एक बार जरूर। ये पी को इसलिए बोलते हैं, जैसे पी, अगर पी से कोई वर्ड स्टार्ट हो जाए, जैसे पोस्ट, बोस्ट, टिप, डिप, चेस्ट, जेस्ट, केन, गेन, फैट, वेट, थिंग, थाई, सोल, जेल, सी, ट्रेजर, मैट, नेट, काइंडली, लाइट, ट्राई, वेट, येट और हाई।
ये इस तरह से इनको हमें कॉन्सोनेंट्स को ऐसे प्रोनाउंस करना है और हर वर्ड की हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। टी 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 टी। अगर देखो इतने में लिखने में इतना याद हो गया, अगर 5-5 लाइन लिखेंगे तो और जल्दी याद होगा हमें, इनकी अच्छे से पहचान होगी। डी 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 डी। सी एच सी एच सी एच सी एच। हमें इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी जरूरी होगी। जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे उतना अच्छा हमारे लिए होगा, उतना ही बेटर होगा हमारे लिए। टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स। फिर हम आज का हमारा चैप्टर यही था कॉन्सोनेंट की अच्छे से पहचान करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है। पहले देख के लिखो, फिर इनको पहले पढ़ो, फिर देख के लिखो आउटलाइन, फिर बिना देख के लिखो एक बार, जैसे किसी से बुलवा लो या फोन में देख के कर लो। जैसे पी डिक्टेशन नहीं बोलते, जैसे पी बी डी ऐसे लिख लो। फिर इनको एकदम जैसे ये है पी को ऐसे हाथ रख के ऐसे पढ़ के देखो, ये पी बन गया, ये बी बन गया, ये टी बन गया, ये डी बन गया, इसी चे बन गया, ये जे बन गया, ऐसे इसको पढ़ के देखो। बहुत ही जल्द से याद होगा, उनकी पहचान होगी। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वोवल्स, कल हम वो करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।